नमस्कार मेरे व्यूअर्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल डिमांड पर मैं बना रही हूँ। किसी का मेरे को मैसेज आया कि हमारे यहाँ औरतों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है और क्या इसके पीछे दकियानूसी सोच है, तो इसी पर जो है हम बात करेंगे। तो ये मेनली भेदभाव होता है जब औरत मंथली जो उसका रेगुलर एक सर्कल है कि उसको मंथ में एक बार पीरियड्स आते ही है और उस टाइम पर ये जो है भेदभाव उनके साथ किया जाता है। ये माना जाता है कि पीरियड्स के टाइम पर औरत जो है पवित्र नहीं है। तो ये हमारे समाज की विडंबना है कि उस टाइम पे औरत को अपवित्रता का दर्जा दिया जाता है। देखिए, जो पीरियड्स है वो नेचुरल है, ना तो आप उसे रोक सकते हैं और ना ऐसा है कि किसी एक ही लेडी में ये प्रॉब्लम होगी, किसी में नहीं होगी। ठीक है, और उसके जनन की प्रक्रिया भी यही है। अगर उसको पीरियड्स नहीं आएंगे तो उसका बच्चा कहाँ से आएगा, और बच्चा नहीं होगा तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो लोग ये कहते हैं, कई जगह मैंने देखा भी है कि मंदिर में लिखा होता है कि यहाँ पर औरतों का प्रवेश जो है वर्जित है। तो वहां अंदर जो पुरुष बैठा हुआ है, क्या उसको औरत ने जन्म नहीं दिया है? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा अपवित्र है, क्योंकि वो औरत उस दर्द से गुजर रही है। लेकिन वो इंसान जो उस अंदर मंदिर में बैठा हुआ है, या घर में जो इंसान ये कह रहा है कि औरत अपवित्र है, वो आउट ऑफ किचन रहे, वो आउट ऑफ टेम्पल रहे, वो आउट ऑफ होम रहे, दैट मीन्स कि वो इंसान बहुत ही दकियानूसी सोच का है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर वो औरत पवित्र है, उस टाइम पे जब उसको पीरियड्स आए हुए वो अपवित्र हो जाती है, तो पुरुष तो फिर पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुष को भी पैदा करने वाली औरत है। 9 महीने वो उसी औरत के गर्भ में रहा है, और जिस प्रोसेस को वो अपवित्र मान रहा है, उसी प्रोसेस से उसका जन्म हुआ है। अगर वो प्रोसेस ही नहीं होता, वो पीरियड्स ही नहीं होते, तो उसका जन्म भी ना होता। तो ये एक दकियानूसी सोच है कि औरत उस टाइम पे पवित्र होती है। हाँ, ये जरूर मैं मानती हूँ कि उस टाइम पर उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो पेन से गुजर रही होती है। उस टाइम उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होती है, उसे रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन रेस्ट देने का कोई इरादा नहीं होता है। रेस्ट देना एक अलग बात है, लेकिन उसको अपवित्रता का दर्जा देकर उसको मतलब कि बिल्कुल परिवार से अलग कर देना, ये दकियानूसी सोच है। बल्कि उस टाइम उसे सबसे ज्यादा परिवार का साथ चाहिए होता है, क्योंकि वो एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही होती है, पर ऐसा किया नहीं जाता है। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये मानते हैं कि भाई औरत इस टाइम अपवित्र है, चाहे वो औरत को ऐसा मान रही है, चाहे वो पुरुष औरत को ऐसा मान रहा है, तो उनसे थोड़ा सा एक सवाल है। अगर कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है वो इस बात को मानता है, तो प्लीज उसका जवाब जरूर देना। क्या आप पैदा हुए, ठीक है, आप पैदा चाहे जो भी आपका प्रोसेस रहा हो, नॉर्मल रहा हो, सीजन रहा हो, जो भी रहा, लेकिन जब आप पैदा हुए ना, तो उसी माँ के पेट से पैदा हुए, और आपके पैदा जब आप उस माँ के गर्भ में धारण हुए, जब आपने जो है एक अपनी जर्नी स्टार्टिंग ली, तो उस ब्लड को जिसको आप अपवित्रता का दर्जा दे रहे हैं, उसी ब्लड की वजह से आप धीरे धीरे एक इंसान के रूप में कन्वर्ट हुए, और एक दिन आप शिशु का रूप धारण कर इस धरती पर आए। तो क्या
आप फिर पवित्र हैं? नहीं, फिर तो कोई भी इंसान पवित्र नहीं है। ना कोई इंसान पवित्र है, ना कोई जानवर, फिर नथिंग, कुछ भी इस सृष्टि में पवित्र नहीं है जो सांस लेता है। तो ये कहना सरासर गलत है कि औरत अपवित्र होती है, और उसके साथ जो भेदभाव करते हैं वो भी गलत है। और अगर किसी औरत के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो मुझे लगता है उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। और गलत करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन गलत को सह कर उसको प्रमोट करना भी गलत है। इसमें क्या होता है कि ठीक है, आप सह लेंगी, ठीक है, लेकिन आगे आपकी पीढ़ी है, उनको भी ये सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आवाज उठाएंगी तो हो सकता है आपकी आवाज को दबाने वाले भी कई पैदा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए। क्योंकि झांसी की रानी भी एक औरत थी, लक्ष्मीबाई, ठीक है, और कल्पना चावला भी एक औरत थी, इंदिरा गांधी भी एक औरत थी, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, ठीक है। तो अब क्यों खुद को कमजोर समझती है कि हम कमजोर है, या ठीक है, परिवार के लिए के आगे उन अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए वो झुकना कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत को बुरी बात है। इसलिए अगर आप गलत सह रही है तो बहुत गलत कर रही है। इसलिए प्लीज, अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, आपके परिवार आपके साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं, अगर आपको आउट ऑफ किचन या आउट ऑफ होम या आउट ऑफ टेम्पल करते हैं, तो ये गलत है। इसके अगेंस्ट जरूर आप बोलिए, उनको समझाइए कि ऐसा, इसमें अपवित्रता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान भी माँ के गर्भ में ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सीधे पत्थर से फटकर पैदा हुए हैं, गर्भ में वो भी रहे हैं। तो क्यों इस बात को अपवित्रता का दर्जा दिया जाता है, जब नेचुरल है सब कुछ? जब सब नेचुरल है तो इसको अपवित्र क्यों माना जाए? और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर ऐसा ना होता तो ना तो ये सृष्टि चलती, ना तो पुरुष पैदा होते, ना तो स्त्रियां पैदा होती, ना कुछ भी, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये प्रोसेस जरूरी है। और इस बारे में मैं एक बार ये बात रिपीट करूंगी कि अगर आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को इस बारे में जरूर अवेयर करवाएंगे कि उनके साथ ऐसा भी फ्यूचर में होने वाला है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके अगेंस्ट जरूर बोलिए, अपने फैमिली मेंबर्स को समझाइए, ठीक है, उसके अगेंस्ट जरूर आवाज उठाइए, क्योंकि ये गलत है। और अगर आप गलत सह रही है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि औरत के साथ गलत होता है तो वो इस बात को सोचकर सहन करती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। पीछे जो हमारे जो भी सास मम्मी या जो भी होते हैं, उन्होंने भी तो सहा है, लेकिन अगर उन्होंने सहा है तो उन्होंने भी गलत किया है, उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की है, ठीक है। अगर आप खाना नहीं बना सकती है, ठीक है, क्योंकि आप ये उस टाइम पेनफुल भी ये टाइम रहता है, अगर आपको पेन हो रही है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पे आप रेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं अब यार उसको मतलब कि उसमें किचन की उसमें झुकना ही है, नहीं, उस टाइम आप रेस्ट कीजिए। लेकिन ये नहीं कि भाई ये किचन में एंटर ही नहीं कर सकती है बिकॉज ये अपवित्र है, इस सोच से नहीं, बल्कि एक अच्छी सोच रखिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, तभी ये हमारा समाज जो है स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।